কোনো হত্যাকাণ্ডের পেছনে যখনই মুসলিম নাম জড়িত থাকছে তখন সেটাকে নিয়ে যে হাইপ তোলা হচ্ছে, এটা কোনো মানে ধর্মীয় ব্যাপার তো নেই, এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা আমাদের দেশের। এবং এই শাহরুখের মতো এরকম বহু হিন্দু ছেলেরাই কাণ্ড করেন, কিন্তু তাদের নামটা হয় না, যেহেতু শাহরুখ নামটা মুসলিম। ফলে এই নিয়ে যারা সুরসুরি দিচ্ছেন তাদের জন্য এই তথ্যগুলো আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, পরপর দেখুন। এবং শাহরুখের সাথে অঙ্কিতার যে সম্পর্ক তার কিছু ঘনিষ্ঠ ছবি আপনাদের দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গল্পটা যেটা প্রচার করা হচ্ছে বাস্তবে সেটা নয়। आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे खुलासे मैं आपको करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, जो शायद आपको अंदर से हिला देगा और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। क्या वाकई में अंकिता सिंह शाहरुख के पेट्रोल डालने पर जली है? क्या इसमें कोई और मामला है? जिस तरह से अंकिता सिंह की कहानी को हिंदू मुसलमान एंगल दिया जा रहा है, लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, मैं शुक्र मनाना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के हर उस मुसलमान को कि एक सिंगल मुसलमान इंसान शाहरुख के साथ खड़ा नहीं हुआ। सभी के सभी ने शाहरुख को फांसी देने, गोली मारने, यहां तक कि सर तन से जुदा करने की कवायद रिक्वेस्ट सरकार से की है। लेकिन हकीकत में जो चीजें निकल के आई हैं जांच में, वो मैं आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। सरकार बहुत तेजी के साथ इसमें काम कर रही है। पहले मैं वो बयान दिखाना चाहता हूं जिसमें अंकिता सिंह ने क्या कहा है। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को। इस बात पे गौर करिएगा कि रात को 10 बजे हमने पापा को बताया। 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। तो 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के शाहरुख 4 बजे आता है, खिड़की से पेट्रोल फेंक कर जलाकर भाग जाता है। खिड़की से पेट्रोल फेंक कर भाग जाता है जलाकर। इसमें अगर जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, मैं आपको उस घर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिस घर में ये वारदात हुई। ये जो आपके स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है, ये फॉरेंसिक टीम वहां पर इस समय जांच कर रही है, जिसमें ये वही खिड़की है जहां से पेट्रोल फेंका गया था। आप देख रहे होंगे जो एक इंसान हाथ में टॉर्च जलाकर निशान खोज रहा है। नॉर्मली अगर आप जानते होंगे पेट्रोल बहुत तेजी से फैलता है, आग फैलाता है। अगर किसी इंसान ने अगर पेट्रोल फेंका होगा तो खिड़की के जो डंडे दिख रहे हैं उस पर भी पेट्रोल गिरा होगा, सामने इंसान पर भी गिरा होगा। न केवल उस इंसान पे गिरा होगा, आसपास बहुत सारी जगहों पर वो पेट्रोल गिरा होगा। उसके बाद जब उसमें आग लगती है तो काला धुआं निकलता है, दीवालों पे काली एक स्याही सी, उसमें एक धूल सी उस पर चिपक जाती है जो कि आग की लपटों से निकलती है। दीवारों का जो रंग होता है वो बदल जाता है। लेकिन इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसी कोई भी चीजें नहीं दिखाती है जो इस सवाल को, अंकिता के बयान पर बड़ा प्रश्न चिन्ह निकालता है। बार बार ये बताया जा रहा था कि ये एक तरफा प्रेम की वजह से प्यार में हारे हुए आशिक ने अपनी प्रेमिका के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया। मैं कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर इस समय दिख रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये फोटो में अंकिता सिंह और शाहरुख जिस तरह से बैठे हैं गाड़ी के अंदर कुर्सी पर, एक खुले बांध के पास गिटार लेकर जिस तरह से वो पोज दे रहे हैं, उसको ये देखकर लगता नहीं है कि ये जो मामला बताया जा रहा है ये वैसा ही हो। कहीं ना कहीं ये जो सब सवाल हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या वाकई में इस तरह से पेट्रोल डालकर शाहरुख ने अंकिता सिंह की हत्या की? क्या ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं है? बहुत सारे सवाल इस जगह पर खड़े होते हैं। मैं अंकिता सिंह के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं परिस्थितियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जिस तरह से प्रेशर देकर वीडियो बनाया गया हो या बयान दिलाए गए हों किसी कारणवश या मजबूरीवश, ये जांच का विषय है। दूसरा चीज, जिस लड़की को जलाया जाता है, मैंने बहुत सारे केसेस, अभी मैंने बिहार के हाजीपुर में मैंने पिछले साल एक केस गुलनास का किया था। उस समय जब मैं लड़की से पूछता कि किसने आपको जलाया है, बहुत गुस्सा उसके चेहरे पर होता, एक क्रोध उसके अंदर होता, एक पीड़ा उसके अंदर होती है। लेकिन अगर आप अंकिता सिंह का बयान देखें, मैं फिर से प्ले करता हूं, जिस तरह से वो ये कह रही है कि शाहरुख ने मुझे किया है, ऐसा किया है, वो किया है,
जरा बयान सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। अंकिता के हर एक शब्द को सुनिएगा, उसकी फीलिंग्स, उसमें आप दर्द खोजने की कोशिश करिए। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसके लिए वही सजाए होते हैं। आप ऐसा चाहती? हाँ। चेहरे का हम घर में अपने एक्सप्रेशन पापा को देखिएगा। 10,000 ये सारी चीजें जिस तरह से वो रिक्वेस्ट कर रही है, वीडियो दे रही है, अपना बयान दर्ज कर रही है, मैं मानता हूं वो एकदम हकीकत है। एक मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं कहता। लेकिन क्या ये बयान उससे दिलाया गया? किसी दबाव के कारण इसने ये बयान दिया? ये सबसे बड़ा सवाल संदिग्ध है। इसकी उच्च स्तरीय अगर जांच की जाए, एक डीएसपी हैं मुस्तफ़ा नाम के, उनका तबादला केवल इसलिए कर दिया गया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर कि मुस्तफ़ा जो है शाहरुख को बचा रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें बगल कर दिया। गलती सिर्फ इतनी थी कि इनका नाम जो था डीएसपी का वो मुस्तफ़ा था। कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हैं वो अलग तरीके से दिखाई जा रही हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो जमीनी हकीकत है वो जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप सही में अंकिता सिंह को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इसके असली हत्यारों को आपके सामने लाना जरूरी है। हम शाहरुख को बीच चौराहे पे जलाकर, उसको फांसी देकर, संवैधानिक तरीके से उसको जेल भेजकर, आजीवन कारावास कराकर सिर्फ शांत नहीं होना है। अंकिता आपकी भी बेटी थी, हमारी भी बेटी है, हम सबकी बेटी है, बहन है। अगर उसको वाकई में न्याय दिलाना है तो असली कातिल को सामने लाना जरूरी है, उसकी वजह सबके सामने लाना जरूरी है। बहुत सारे एंगल्स इस हत्या में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफा प्यार, आपने फोटो देखा। ऑनर किलिंग सबसे बड़ा सवाल यहां पर संदिग्ध दिखता है कि जो कहानी अंकिता सिंह ने बताई कि खिड़की का जलना, पेट्रोल फेंकना, पिताजी को बताना, रात को 10 बजे पिताजी को बताया गया और 4 बजे ये घटना हुई है। मतलब आप ये जो पूरा जो सर्कल है, अगर आप इसे जोड़ेंगे, सारे बिंदुओं को अगर जोड़ेंगे तो सवाल आपके अंदर भी उठता है।